हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग एक नया अध्याय यानी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 10 डिजिट यानी दहाई अंक। पिछला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे इकाई अंक डिजिट यूनिट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दहाई अंक। इससे भी क्वेश्चन आता है, एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है, रेलवे में भी देता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस सब में क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। देखिए, यह एक चैप्टर जो है इतना अच्छा है कि इससे हम इकाई अंक भी पकड़ सकते हैं और दहाई अंक पकड़ सकते हैं। इकाई अंक अगर आप पढ़े हैं तभी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इससे भी आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग दहाई अंक पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग देखिए एकदम दिल थाम के बैठिए। इतना बेसिक्स हम बताएंगे, इतना बढ़िया ट्रिक से इसको बताएंगे, तो और इतना हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि यह बच्चा जो है 5-6 के क्लास के बच्चा जो है इस मैथ को हल कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले दहाई अंक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दहाई अंक थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं हम। दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई अंक आप लोग जानते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 102, तो इसमें से दहाई अंक हो गया यानी इकाई दहाई। दहाई जो हो आपका हो गया, क्या हो गया, शून्य हो गया। दहाई क्या हो गया, शून्य हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम से 2 अंक या दहाई अंक पूछेगा, यानी ये दहाई अंक हो गया, यानी 0 आपका हो गया दहाई अंक। या क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन लिख दिया कि 12 गुने आपका लिख दीजिए, मान लीजिए 12 लिख दिया, तो 12 में 12 से गुना किए तो हमने 144 लिखा। तो पूछेगा तो अंतिम से 2 अंक ज्ञात कीजिए, तो अंतिम से 2 अंक आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अगर खाली पूछता कि दहाई अंक कितना होगा तो हम सिर्फ एगो 4 लिखते। यही क्वेश्चन हमारा पूछता है, तो ये तो आसान है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है पावर वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आज उसी का हम लोग बेसिक चीज जानेंगे और उसको हल करेंगे। यह फंडामेंटल क्लास है, आप लोग एकदम दिल थाम के देखिए वीडियो को, एकदम बढ़िया तरीका से हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अब इसमें क्या करना है आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि कभी भी देखिए, इसमें हम 4-5 गो आपका नियम बताएंगे, बस डिजिट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर दे दे 4, 3, 1 यानी 431 के पावर आपका दे दे 576 दे दे, और इसमें पूछे कि दहाई अंक क्या होगा, इतना में आपका दहाई अंक पूछ देगा, दहाई अंक। अब देखिए, अब क्या करना है, जब इस तरह का तरीका से क्वेश्चन दे, यानी 431 के पावर 576 पावर वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो कभी भी याद रखिए, अगर जिसके अंत में 1 हो, जिसके अंत में 1 हो, तो उसके लिए यह नियम है। तो क्या करेंगे, 1 को 1 आप उतार दीजिए, 1 को क्या करना है, 1 उतार देना है, और इसके इकाई अंक, इसके पावर का इकाई अंक इसमें का दहाई अंक से आपको क्या करना है, गुना करना है। याद रखिए, पावर का इकाई अंक और इसका दहाई अंक से हमको गुना करना है, यानी यह हो जाएगा आपका 6 तिया 18, यानी आपका हो गया दहाई अंक कितना निकल के आ गया, आपका 8 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपका दहाई अंक क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि अंतिम से 2 अंक क्या होगा, तो अंतिम से 2 अंक 8 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे के डिजिट का हमको मतलब नहीं है। तो यह नियम किस पे काम करेगा, जिसके अंतिम में क्या हो, 1 हो। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दे 121 के पावर, मान लीजिए दे दे कोई बड़ा ही अंक हम लिख देते हैं, लिख दिए 9842 9842 लिख दिए, और पूछे कि इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा, सॉरी दहाई अंक क्या होगा। इकाई अंक तो हम पिछला अध्याय में पढ़ते हैं, इकाई अंक अभी भी आप बता सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज, तो इसका इकाई अंक तो आप बता सकते हैं 1 होगा, लेकिन हमको बताना है क्या, दहाई अंक। तो कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, 1 को उतार देना है, और इसका क्या करना है, 1 उतार दीजिए, और इसका इकाई अंक, बेस का इकाई अंक
और इसका दहाई अंक में क्या करना है, गुना करना है। इसका इकाई अंक और बेस का इकाई अंक सॉरी पावर का इकाई अंक और इसका दहाई अंक से, यानी 2 दूनी 4 हो गया। यानी अंतिम से 2 अंक 4 एक आया, या सिर्फ दहाई अंक अगर आप पूछ सकते हैं तो दहाई अंक आपका क्या हुआ, 4 हुआ। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए कोई और उदाहरण लेते हैं, देखिए समझ में आया, ठीक है, नहीं आया है देखिए फिर हम बता रहे हैं, आप एकदम समझ में, ना समझ में आने के कोई चांस ही नहीं है। जैसे मान लीजिए लिख दिए 41 के पावर आपका हमने लिखा 525 लिख दिया, और पूछा गया इसमें से कि इसका दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर दहाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है, एक आपको उतार देना है, कुछ भी संख्या ये दे, कितना भी बड़ा संख्या दे, अंतिम में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 लिख देंगे, इसका इकाई अंक से और इसका दहाई अंक से क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 चौका 20 लिख दीजिए। अब देखिए दहाई अंक आपका आ गया कितना, 0 आ गया। अंतिम से 2 अंक पूछेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसको आप नोट करते चलिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यह किसका नियम है, जिसके अंतिम में हो 1। अब आगे देखिए, उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम ये तो अंतिम 1 हो गया। अब मान लीजिए कि किसी का मान लीजिए कि अब देखिए एक किस किस अंक को हम 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले दीदी देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम बता दिए 3 के पावर 1 इजिकल टू 3, 3 के पावर 2 इजिकल टू 9, 3 के पावर 3 इजिकल टू 27 और 3 के पावर 4 इजिकल टू आपका होता है, यानी 3 के पावर 4 बराबर होता है 81। यानी 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 बराबर आपका क्या 9, 3 के पावर 3 बराबर 27 और 3 के पावर 4 बराबर 81। मतलब 3 को हम 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं अंतिम में। जैसे मान लीजिए कि आप कहिएगा तो कैसे, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, और एक और कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं। 7 के पावर 1 इजिकल टू 7 और 7 के पावर 2 इजिकल टू 49 और 7 के पावर 3 इजिकल टू 343 और 7 के पावर 4 इजिकल टू 4901 होता है बाबू। क्या होता है, 4901 होता है। मतलब इसमें भी हम एक अंतिम में ला सकते हैं, 4901 है। आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दे 9 के पावर 1 इजिकल टू 9 और 9 के पावर 2 इजिकल टू क्या हो गया, इक्वल आपका 81 हो गया। अब देखिए मतलब 3 को भी हम 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, 7 को भी 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं, 9 को भी 1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें समझ लीजिए, जैसे कहीं क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 3 4 5 7, इसके 3 लिख दे और इसका पावर मान लीजिए लिख देते हैं 43 और दे देगा 34 57 3 का पावर 43 में आपका पूछ देगा दहाई अंक। दहाई अंक देखिए अब इसको कैसे बनाना है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसान है। अब हमारे पास इसमें तो 1 दिया नहीं है, 1 रहता तो हम क्या करते, उसका 1 लिख देते, इसका इकाई और उसके दहाई से गुना कर देते, आ जाता। लेकिन यहाँ दिया है अंतिम में 3 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, 3 को उतारना है और इसका पावर लिख दीजिए कितना 43। 3 को उतारिए और इसका पावर कितना कर दीजिए 43 कर दीजिए। अब देखिए 3 लिख दिया, इसका पावर हमने 43 कर दिया। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि 3 को हम कितना लिख देंगे, पावर में 4 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कितना लिख देंगे, 3 को पावर में 4 लिख देंगे, क्योंकि 3 के पावर 4 इक्वल टू कितना होता है
81 होता है। तो 3 के पावर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखिए उसके बाद से इसको क्या करेंगे कि 43 में 4 से आप भाग दीजिए। तो 43 में 4 से भाग दे दीजिए अलग। देखिए यहाँ पर दे देते हैं, 43 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 कम 4 आपका कट गया, यहाँ पर 3 उतरा तो यहाँ पर 0 बच गया, यानी 10 चौका 40, यानी 3 शेष बचा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख दिए कितना, 10 चौका 40 गो 3 हो गया। क गो 3 अधिक बच रहा है, तो 3 गो 3 अधिक बच रहा है। आप घातांक सारणी पढ़े होंगे नीचे क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9th क्लास में भी उसको आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो आपको मालूम होता है कि जब बेस बराबर होता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर गुना में क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 43 को क्या किया कि 3 के पावर कुछ भी दे, 3 के पावर 4 लिखना है। उसके बाद पावर में 4 से क्या करना है, भाग देना है। भागफल को फिर पावर में कर देना है, जो फुट बचे उसको बगल में लिख देना है। तो देखिए 4 दहिया आपका कितना होता है, 40 गो 3 हो गया। फिर 3 के पावर 3 यानी 40 गो 3 गो को हो गया, फिर 43 को 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 3 के पावर 4 के जगह पर हम 81 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए 81। आप पावर में कितना 10 कर दिए, गुने में 3 के पावर 3 मतलब 27 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन को जब ये हल करेंगे तो। अब देखिए अब ये क्या बन गया, अब तो ये एक वाला नियम पर बन गया। देखिए ध्यान दीजिए, एक वाला जब नियम पर बन गया तो हम इसको क्या बताए थे, जब एक आ गया तो एक को एक लिख देते हैं, और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक इसके दहाई अंक में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 0 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। गुने कितना आ गया, 27 आ गया। 27 में 0 1 से गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 27 ही आएगा। यानी अंतिम से 2 अंक आपका 27 हो जाएगा, या दहाई अंक आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अंतिम से पूछता 2 अंक तो 2 7 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको समझते हैं 3 वाला को। मान लीजिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं हम, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं समझ में आने के कोई चांस ही नहीं है, एकदम नहीं समझ में आने के लिए कोई जैसे मान लीजिए कहीं दे दे 3 के पावर, मान लीजिए कहीं दे देता है आपका मान लीजिए दे दे 87 दे देता है। 3 का पावर कितना दे दे, 87 दे दो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 को पावर 4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 4। आप ब्रैकेट कर दीजिए। अब क्या कीजिए, इस 87 में 4 से आपको भाग दे देना है। 87 में कितना से भाग देना है, 4 से। तो देख लीजिए साइड में दे दीजिए, अगर समझ में, अगर आप ऐसे दे सकते हैं तो ठीक है, ना तो 87 में आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, कट गया 7 बचा, तो फिर 4 कम 4 हुआ, 3 शेष बच गया, यानी एक हो गया आपका 3 शेष बच गया। मतलब यहाँ पर पावर 21 आ गया। तो 21 चौका देखिए कितना होता है, 1 चौका 4 आपका हो गया, 4 दूनी 8 यानी 84 हो गया। कितना हो गया, 84। 21 चौका आपका हो गया 84, 20 चौका 80 या 4 84। और यहाँ पर देखिए 3 जो है कितना बच गया, 3। तो 21 चौका 84, 3 फिर कितना हो जाएगा आपका, 87 हो जा रहा है। कोई दिक्कत। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 3 के पावर 4 के जगह पर हम कितना लिख देंगे, 81। 81 के पावर आपका कितना हो गया, 21, गुने ई हो गया आपका 27 हो गया। अब हम बताए थे, देखिए बाबू इधर ध्यान दीजिए कि एक जब फिर आ गया तो एक वाला नियम लगा देंगे। तो एक वाला नियम आपका क्या होता है, एक के एक लिख देते हैं, इसका इकाई इसका दहाई कि 1 वाट है 8 हो गया, गुने कितना हो गया, 27 हो गया। अब जो है आप नॉर्मली गुना जानते हैं, ऐसा हम चाहेंगे तो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक वाला जब गुना बताएंगे तो आप कर लीजिएगा। आप 81 में क्या कीजिए, 27 से आप नॉर्मली जैसे गुना करते हैं थोड़ा सा
इसको गुना कर दीजिए, जो भी है ये हो जाएगा आपका 7, 8 7 56, फिर ये हो जाएगा आपका 2, 8 दूनी 16, समय नहीं लगेगा, 7 6 2 8 1 और ये हो जाएगा 2, तो आपका 8 7 यानी यहाँ पर हो जाएगा गुना की जगह के 2187 आ रहा है, तो अंतिम से 2 अंक आपका 8 7 हो जाएगा, और सिर्फ दहाई अंक अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि समझ में आ ही रहा होगा, इतना आसानी से हम स्लो पढ़ा रहे हैं, अब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर देखिए, फिर हम एक बता रहे हैं, हम एकदम आएगा ना ही समझ में आने के कोई चांस नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं दे दे 3, देखिए बाबू यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कहीं दे दे 343 के पावर, मान लीजिए हम कोई अंक लिख देता है 343 के पावर, हम मान लीजिए यहाँ पर 82 लिख दिया मान लीजिए, तो हमको क्या करना है, इसमें से सिर्फ हमको 3 लेना है। क्या लेना है? 3 लेना है, कुछ नहीं, आगे वाला कोई संख्या नहीं लेना है, 3 लेना है, और 3 के पावर बाबू 82 कर देना है। क्या कर देना है? 82 कर देना है। अब देखिए 82 जब कर देंगे तो अब कुछ नहीं करना, 3 के पावर आप 4 लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। क्यों 4 लिखेंगे? क्योंकि इसको 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और 3 के पावर जो 4 ही होता है वो क्या होता है आपका 81 होता है, 1 में कन्वर्ट होता है। तो 3 के पावर मैंने क्या लिख दिया बाबू, यहाँ पर देखिए 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, बतेबे किए हैं कि अब यह 82 में आपको 4 से भाग दे देना है। 82 में क्या कीजिए, इस 4 से भाग दे दीजिए, तो आप देखिए 82 में 4 से जब भाग दीजिएगा, यहाँ पर 82 है 4 से भाग देना है, 4 दूनी 8 कटा 2 उतर गया, 0 बैठ गया, यानी 20 चौका 80, यानी 20 चौका 80, आ कगो फिर 3 बच गया फुट 2 गो, देखिए 20 चौका 80 गो 3 आ गया, अब फिर 2 गो, ये 3 कितना हो गया 80 2, फिर 82 गो 3 हो गया। अब क्या करना है, 3 के पावर 4 के जगह पर हम 81 लिख देंगे, और 81 के पावर हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे, आ 3 3 9 हो गया। देखिए फिर आ गया कि नहीं एक वाला, तो एक वाला तो आपको नियम बताए हैं कि एक को हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, और इसका इकाई और इसका दहाई, तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 गुने 9। अब 0 1 में 9 से गुना करेंगे तो 0 9 आ जाएगा। 0 9 में आपका क्या हो गया, आपका दहाई अंक 0 हो गया, दहाई अंक आपका 0 होगा, अंतिम से 2 अंक पूछेगा तो आपका क्या आएगा 0 9 आएगा। अब उसमें आप 9 सिर्फ मत लिख दीजिएगा, 0 9 होगा, कोई दिक्कत? तो चलिए 3 वाला हो गया, आगे चलते हैं हम। देखिए इसी तरह अब क्या करेंगे हम, अब इसी तरह सेम आपका जो है 9 वाला है, 9 वाला में आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 वाला में क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9 का भी बताया है, आपका कितना होता है 9 का पावर आपका 1 9 हो गया, और 9 के पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया 81 हो गया। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दे कि 9 के पावर आपका दे दे, मान लीजिए 49 दे दे, तो 9 को तो 49 वाली लिख कर गुना करेंगे तो बहुत बाबू लंबा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी बताया है कुछ नहीं करना है, इसको भी देखना है कि 9 को 1 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, कितना पावर करें कि 9 जो है 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, 9 के पावर 2 लिख दिए, 9 81, उसके बाद से क्या करना है, इस 49 में 2 से भाग दीजिए, तो 49 को 2 से भाग दीजिएगा तो 24 दूनी 48 होता है, यानी 2 ये हो गया 24 गो 2, यानी 24 दूनी 48, और एगो जो 9 जो है ये फुट आपका बचेगा, एगो जो 9 है ये आपका अधिक हो जा रहा है, एक जो 9 देखिए यहाँ पर एक जो 9 है अधिक हो गया, यानी 24 दूनी 48 गो 9 हो गया, 48 गो एगो कग हो जाएगा 49 गो आपका 9 हो गया। तो अब क्या करना है, अब ये देखिए 9 के पावर 2 मतलब हो गया बाबू 81, गुने कितना हो गया 9 हो गया। अब 81 गुने जब 9 हो गया तो देखिए अब क्या करना, और इसका पावर कितना आपका बचा
24। अब बता दिए फिर कि 1 के रूप में आ गया। जब 1 के रूप में आ जाता है तो वही नहीं, हम 1 को 1 लिख देते हैं और इसका इकाई और इसका दहाई, तो 4 8 है 32 हो गया। गुने में कितना हो गया 9। अब इसका 2 अंक से 9 में गुना कर दीजिए तो 1 9 9 हो गया और 9 दूनी 18, यानी दहाई अंक अगर पूछे तो 8 हो गया दहाई अंक। अगर अंतिम से 2 अंक पूछे तो अंतिम से 2 अंक पूछे बाबू तो 8 9 हो गया। हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दें कि 7 5 9 और इसका पावर मान लीजिए दे दे आपका, एक छोटा ही लेके चलते हैं, मान लीजिए दे दे 75। क्या दे दे 75। तो हमको क्या करना है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ 9 लिख देना है और 9 के पावर बाबू क्या लिख देना है 75 लिख देना है। अब 9 को हमको कन्वर्ट करना है 1 के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, 9 को क्या करना है पावर 2 कर दीजिए और उसके बाद अभी 75 में 2 से भाग दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, आपका देखिए 35 36 दूनी 72, आपका 37 35 36 दूनी 72 हो गया। चाहे भाग भी दे सकते हैं, आपको 37 हो जाएगा, 37 दूनी 74 होता है। तो 37 दूनी 74 आपका हो गया, यानी 37 गो यहाँ पर 9 हो गया, यानी 37 दूनी 74 गो 9 ई गो 9 जो है आपका फुट बच रहा है। ये गो 9 देखिए 37 दूनी 74 ए गो 9 फिर क्या हो जाएगा 75 गो 9 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, फिर 9 का स्क्वायर की जगह पर बाबू आपको 81 लिख दीजिए और 81 के पावर 37 हो गया गुना 9 हो गया। अब देखिए फिर 1 आ गया, यानी सबको हमको घुमाकर कहाँ लेके आ गए, हम 1 पर ही लेके आ रहे हैं और 1 वाला तो नियम आपको मालूम है। तो अब क्या करना है, 1 को 1 लिख देना है, इसका दहाई इकाई और इसका दहाई, 7 8 है 56 हो गया। अब देखिए गुने हो गया आपका 9। अब हमको क्या करना है 561 में 9 से, तो उतना हम लंबा नहीं करेंगे, इसका सिर्फ 2 अंक और इसका 1 अंक से कर देंगे। 1 9 9 9 6 54 आपका हो जाएगा, यानी अंतिम से 2 अंक अगर पूछे तो 49 हो जाएगा और सिर्फ दहाई अंक पूछे तो बाबू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब ये 9 वाला हो गया। इसी तरह सेम अब 7 वाला भी देखिए, अंतिम में अगर 1 रहे, ये तो सीख लिए, 1 रहे तो उसका तो नियम ऑलरेडी जान गए। अगर अंतिम में क्या रहे बाबू, अगर अंतिम में आपका 9 रहे तो 9 वाला को भी हम 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीख गए। अब 9 के उसके बाद से अंतिम में 3 रहे तो उसको भी आप सीख गए। अगर अंतिम में 7 रहे उसको भी देखिए हम बता देते हैं। अब 7 वाला को देख लीजिए, 7 अगर अंतिम में रहे उसको भी हम 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताए हैं कि 7 के पावर 1 इक्वल टू 7 होता है, 7 के पावर 2 रहे तो 49 होता है, 7 के पावर 3 को जब 3 हाली गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 तो 343 बाबू आता है। और 7 के पावर 4 बार बाबू हम गुना करेंगे तो 4901 आता है। इसके अंतिम में मतलब 1 आ ही गया। अब मान लीजिए कि कहीं दे देगा आपका 7 के पावर, मान लीजिए दे दे यहाँ पर 55, 7 के पावर क्या दे दे 55। कुछ नहीं करना है, हम बता ही रहे हैं, डायरेक्ट 7 लिख देना है और इसका पावर 4 कर देना है, 4 बार में ही हो रहा है। अब देखिए यह क्या करना है, 7 के पावर 4 कर दिए और इस 55 में 4 से भाग देना है। 55 में कितना से भाग देना है 4 से। देखिए हम एकदम छोटा छोटा है कि एकदम भाग देकर, हम चाहते तो ऐसे भी हम लिख देंगे 55 हम 4 से भाग दीजिए, 4 कम 4 कट 1 बचा, फिर 5 उतरा, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी शेष 3 हो गया। तो यानी भागफल यहाँ पर लिख दीजिए और जो शेष बचा यानी 7 कहली बच गया आपका 3 बच गया। तो देखिए 13 चौका 52 गो 7 हो गया, अब 52 गो और 3 गो फिर क गो 7 हो गया 55 गो। देखिए 13 चौका 52 और 3 55, फिर यानी 52 गो 7 और 3 गो फिर 55 गो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 7 के पावर
4 के जगह पर क्या लिखिएगा 4901 लिख लीजिए। इसके जगह पर आप पावर में कितना है 13 है, और 7 के पावर 3 मतलब बाबू कितना होता है 343 होता है। अब देखिए फिर इसका नियम आपको बताया 1 के रूप में आ गया कि नहीं, तो 1 वाला तो नियम तो कभी भूलिएगा नहीं, तो इतना आसान है, 1 को 1 लिख देते हैं। अब 1 लिखने के बाद इसका क्या इकाई अंक और इसका दहाई अंक, तो 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सॉरी 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 0, और इधर बच गया है 343। 343 में 0 1 से गुना कीजिएगा तो 0 3 4 3 आ जाएगा, यानी अंतिम से 2 अंक 4 3 हो जाएगा, और नहीं तो दहाई अंक खाली लेना है तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह यानी अब जो भी अंक देगा उसको डायरेक्ट 7 के पावर 4 कर देना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है भाग दे देना है, और भाग देने के बाद जो भागफल वाला को अलग लिख देना है, जैसे घातांक सारणी में आप पढ़े होंगे। अब देखिए हमने कितना अंक जान गया, 1 वाला नियम पे हमने 1 वाला तो बना देंगे, 1 के बाद 3 को बना देंगे 3 के पावर 4 में, फिर उसी तरह 7 के पावर 4 और 9 के पावर 2 में। इतना तो अंक जान गए। अब चलिए उसके बाद से एक और आपको हम बता रहे हैं, देखिए एक और आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि 24, यहाँ पर देखिए 24 के पावर 1 रहता है तो 24 होता है, और 24 के पावर 2 रहेगा तो 576 होता है। यानी अब देखिए उतना लंबा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 24 के पावर अगर विषम हो, 24 के पावर बाबू अगर क्या हो विषम हो, विषम अंक हो, जैसे एक विषम है तो समझ जाइए कि उसके अंतिम में 24 ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, 24 के पावर 3 कर लीजिए, 24 के पावर 4 कर लीजिए, देखिए उसका अंतिम में कितना आता है 3 ही 24 ही आएगा। अगर 24 के पावर सम हो, 24 के पावर क्या हो सम हो, तो उसके अंतिम में 5 6 आएगा, यानी 76 आएगा अगर सम होता है पावर। तो अब देखिए इसको जानने से पहले एक और चीज जान लीजिए, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, और 2 के पावर 2 देता है, इसका मतलब होता है 4। 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 हो गया। इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे तो 2 के पावर 10 बराबर होता है 1024। 2 के पावर जो 9 होता है वो 512 होता है, और 2 के पावर जो 10 होता है वो 1000 क्या होता है बाबू 24 होता है। तो अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी अंक अब दे, उसके अंतिम में 2 4 यानी 24 रहे, क्या रहे 24। जैसे मान लीजिए कि कोई अंक दे दे, यहाँ पर 5 अंक लिख देते हैं। आप इसको समझ में रहे हैं लोग, 2 का पावर 10 नहीं होगा तो 2 को 10 बार गुना कर दीजिएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद आप उसको 10 बार जब गुना किया, जैसे अब इसको क्या हम समझा रहे थे, अब सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे कि 2 के पावर 19 दे दे, मान लीजिए 2 के पावर 19 दे दे, और कहे कि इसका दहाई अंक क्या आ जाएगा, अभी छोटा से चला आ रहा है। 2 के पावर 19 दे दे और पूछे कि इसका दहाई अंक क्या होगा, तो अब बताइए 2 का 19 बार गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2 लिख देना है और इसका पावर 10 लिख देना है। तो अब बताइए 19 को में तो 10 को पावर खा गया यानी ले लिया, तो इसके पास बच कितना गया 2 के पावर 9 हो गया। 2 के पावर कितना हो गया 9 हो गया। तो अब देखिए अब 2 के पावर 10 हो गया, इसका मतलब 1000 आपका कितना हो गया 24 हो गया, और ये हो गया आपका 512। अब 24 में आप इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा नॉर्मली आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन देगा दूसरे तरीका से। अब कैसे क्वेश्चन देगा वही आपको हम बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि 2 के पावर 10, अब इसको हम यहाँ से देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। 2 के पावर 10 दे देगा, उसके बाद से क्या करेगा तो
तो 10 लिख दिए, कितना कर देंगे अब भाग दे दीजिए इसमें। तो 2 के पावर 10 यहाँ पर लिख देते हैं 20 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा इसको अंक हम अधिक ले लेते हैं, ये तो ऐसे नॉर्मली इसी पर हम बता देते हैं। अब यहाँ पर हम ले लिए 25, तो 2 के पावर 10 ले लिए। अब क्या करेंगे, 10 से हम क्या करेंगे 25 में भाग देंगे, तो 2 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, और 2 को जो है जो 5 को जो 2 है वो अलग हो जाएगा। देखिए 10 दूनी 20 को 2 हो गया, और फिर 2 कब हो गया 5 को हो गया, तो 10 20 को 5 को कब आ गया 25 को 2 आ गया। अब क्या करेंगे 2 के पावर 10 को हम क्या करेंगे 1024 लिख देंगे बाबू, और 1024 के पावर कितना हो गया 2 हो गया। इसको नॉर्मली 2 को 5 खाली गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया। अब देखिए 24 आ गया। अब 24 के पावर कितना दिया है, सम है कि विषम है, तो 24 के पावर 2 है, अंतिम में वाला लगना है, तो 24 के पावर 2 है, तो 2 है, इसका मतलब कितना आएगा सम है, यानी सम मतलब कितना इसमें आ जाएगा लास्ट में 7 6 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 76 में आप क्या कर दीजिए 32 से गुना कर दीजिए। 76 में जब 32 से गुना कर दीजिएगा तो आपका दहाई अंक आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 76 में 32 हम गुना भी कर देते हैं नॉर्मली। इसमें जैसे गुना आप करते हैं 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 15 6 तिया 18, 1 7 त्रिक 21, और 1 क्या हो जाएगा आपका 22 हो गया, 2 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 2 1 3 1 4 हो गया, 2 हो गया, यानी 24 32 हो गया। तो 24 32 हो गया बाबू, तो अंतिम से 2 अंक पूछेगा तो 3 2 हो गया। अंतिम से 2 अंक पूछ दिया तब, खाली दहाई अंक बाबू पूछा तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह समझिए कि अगर किसी 24 के पावर सम हो तो 7 6 आएगा, 76 आएगा। 24 के पावर विषम होगा तो आपका क्या आएगा 24 आएगा। तो हमने क्या जाना कि जिसके 24 वाला चीज सीख लिया। अब हम इतना पर क्वेश्चन 2-4 को बनाएंगे, उसके बाद से फिर बेसिक चीज बताएंगे, आप बताने के बाद से फिर क्वेश्चन बताएंगे। तो आप जो है इसको हम लोग क्वेश्चन इस पर कुछ कर लेते हैं, करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही।